आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर अपने तुमको बच्चों को स्कूल में पढ़ाना है, अपने भाई बहनों को स्कूल में पढ़ाना है, तो बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि अच्छा खासा लोन ले लो, ईएमआई लेने की तैयारी, ईएमआई चुकाने की तैयारी कर लो, खूब सारा पैसा जमा कर लो, क्योंकि लगता तो नहीं है कि स्कूल और कॉलेज की फ़ीस इतनी ज़्यादा हो रही है, तो लगता तो नहीं कि आप नॉर्मली बच्चों को या स्कूल में पढ़ा पाओगे। या तो बस यही है कि आप ऑनलाइन वीडियोस दिखाओ, प्राइवेट फॉर्म भरवाओ और खुद से ही तैयारी करवाओ, बट उसमें वो सोशलाइजेशन नहीं होता है बच्चों का, तो वो और एक बड़ी प्रॉब्लम है। सरकारी स्कूलों के हालात की क्या बात करें, तो आज हम इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से जानेंगे। शानदार कोर्स पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्लस चाणक्य नीति आज के दिन ऑफर है। 500 रुपये का कोर्स है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। देखो, राइजिंग फी जो प्राइवेट स्कूल की बढ़ती जा रही है, ये जो मनमानी कर रहे हैं और इन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि स्कूल ट्रस्टीज चलाते हैं या ओनर होते हैं। हम ओनर होते हैं आमतौर पे पॉलिटिशियन बड़े बड़े। अब ये पॉलिटिशियन थोड़ी ना अपने ऊपर कार्रवाई करवाएंगे। अच्छा हमारी सरकार है, हम ही को ओह हमको दिखा रही है आंख, हमारी सरकार में हम ही को ही, ओह नहीं ऐसा नहीं होगा। और इसमें अच्छा खासा पैसा ये कमाते हैं। तो बेसिकली अगर आप देखोगे ना, स्कूल पे आप जाओगे तो या तो कोई बहुत जानी माने आदमी का ये होगा या पॉलिटिशियन का होगा, नहीं तो जिसका होगा वो पॉलिटिकल पार्टी को जबरदस्त फंडिंग देता है। अब इससे किसका बुरा हो रहा है? हमारा। स्कूलों में ही अगर सही पढ़ाई नहीं मिलेगी तो फिर कैसे होगा? एक कहानी है, मुझे याद है आज भी, जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो जो फीस नहीं देता था, तो आज भी, तो आज तो बहुत व्यापक तौर पे होता है। एक तो इतनी फीस, और जो फीस नहीं देता है सबके सामने खड़ा करके उसकी बेइज्जती की जाती है। क्या तुम्हारी फीस कब आएगी? ये क्या बदतमीजी है? व्हाट द हेल इज हैपनिंग हियर? आप बच्चों को एजुकेशन तो फ्री होनी चाहिए। आपको बड़ा यूरोप बनने का शौक है, देखिए वहां पे हेल्थ और एजुकेशन फ्री है। तो ये जो हो रहा है ना, ये जो लूट मची हुई है, पायरेट्स ऑफ इंडिया बने हुए हैं ना, ये इन सबको बंद करना चाहिए। एक ढेला पैसा नहीं देते सरकार को, सब मिडिल क्लास से चूस लो, हम ही से टैक्स भरवाओ, हम ही फीस भी दे। एक ढेला नहीं देते ये पैसे का। चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम पे, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन संविधान में भी है, आर्टिकल 28 से लेकर 31 पे, ये एक पैसा नहीं देते, एक टैक्स का पैसा। अरे इन पे टैक्स लगाओ ना, सारी सरकार की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लगाइए टैक्स, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई एजुकेशन रिफॉर्म आने वाला है। लैंग्वेज थोपते रहो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते रहो। स्कूलों का क्या, कहां बच्चे पढ़े आप बताइए? इतनी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं, इतनी फीस है, कैसे मिडिल क्लास फैमिली मर रही है। गरीब का तो छोड़ ही दीजिए, भारत में 100 करोड़ मिडिल क्लास और गरीब है। 110 क्या 120 मान लीजिए, 10-20 करोड़ होंगे अमीर तो होंगे। अब तो कंपनीज ईएमआई देने लग गई है, मतलब लोन देने लग गई है। आप ईएमआई पे ले लीजिए ना, क्या दिक्कत है फीस? और इनकी कोई सुनवाई नहीं है ना। पेरेंट्स कुछ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं तो बच्चे को बोलते कि जाओ, तुमको कॉन्वेंट स्कूल के बाहर इतनी लाइनें लगी रहती है, और कॉन्वेंट स्कूल तो और वो बच्चे को एक क्लास नीचे ले लेते हैं। आपको अच्छे स्कूलों में पढ़ाने के लिए जो पेरेंट्स है वो पगला चुके हैं। कुछ करिए भैया, सरकारी स्कूलों के हाल सही करिए। 40 से 80% सिंगल पेरेंट की एनुअल इनकम जो है वो स्कूल एजुकेशन में जाती है, आधी से ज्यादा वो स्कूल एजुकेशन में दे रहे हैं। बताइए, 2.5 से 3.5 लाख साल हो गई है, 2.5 से 3.5 लाख, विश्वास करेंगे? 20,000 तो बच्चे की स्कूल फी दे रहे हैं महीने की, और पेरेंट्स की इनकम कितनी है? और पता नहीं उसमें क्या क्या ढेला भर का एडमिशन फी है, उसके बाद ट्यूशन फी है, उसके बाद करिकुलर एक्टिविटी फ्री है। अब इतनी फी है तो फिर बच्चा क्यों ट्यूशन लगा रहा है, बच्चा क्यों कोचिंग ले रहा है? लालच है तुम्हारे ऊपर। और टीचर्स भी आजकल बहुत बढ़िया है, उनको वैसे भी मस्त आते हैं, वो चाहते हैं अपनी कोचिंग ज्वाइन करें, जानबूझ के टारगेट करेंगे वो। तो ये सब जो हो रहा है ना, लूट मची हुई है, इसको बंद होना चाहिए। मिड ईयर स्कूल में भी 10,000 रुपए महीना कहीं नहीं गया फीस। 6th 7th 8th ऐसे ही है, 8-6 हजार रुपए महीना, 7,000 रुपए महीना, इतनी ज्यादा। और मेट्रो में तो 4 लाख रुपए, और जो बड़े स्कूल है उनमें तो 10-10 लाख तक फीस। बहुत बड़े स्कूल जो हाई फाई है, खैर वहां पे कोई आम आदमी इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। और जैसा कि हमने बताया कि ईएमआई लेनी पड़ी, लोन लेना पड़ता है। कुछ स्टार्टअप ईएमआई ऑप्शंस दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये लॉन्ग टर्म डेट ट्रैप्स है। और स्कूल ऐसा कि बस ऐसे भर लिया है वहां पे सबको, सारे बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह, और कोई पर्सन ना कोई डेवलपमेंट हो पा रहा है, बच्चे और परेशान होते जा रहे हैं। जो कमजोर बच्चे हैं उन पे वैसे भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये हालात हैं।
इतना कुछ होने के बावजूद बैग इतना भारी है कि बच्चे का वेट इतना नहीं जितना भारी बैग है। भारत की जो एवरेज एनुअल इनकम है वो 4.5 लाख है। ये सबकी नहीं है, बहुत कम लोगों की है। गरीब तो बता ही नहीं। हमारा भाई, हम यंगेस्ट नेशन है, हम यंगेस्ट नेशन है, और हम अपने टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं। अभी यहां पे बहुत बड़ा स्कूल है लखनऊ में, तो उनके ऊपर जांच बैठ गई। आपको कुछ पर्टिकुलर कोटा, मतलब आपको गरीबों को फ्री में पढ़ाना है। अच्छा, स्कूल इसमें भी धांधली कर रहे हैं कि हम क्यों दे। इतना पैसा कमाने के बावजूद ये कुछ गरीब बच्चों को अपने साथ नहीं रख सकते, ये नहीं पढ़ा सकते साथ में। ये फीस है 5 लाख और इनकी फीस है 2 से 4 लाख। मतलब इनकी फीस है 2 से 4 लाख, पूरी एनुअल इनकम जो है वो है 4.5 लाख। ये हिसाब किताब, आधी से ज्यादा मतलब सैलरी इसमें जा रही है। तो फाइनेंशियल बर्डन है बहुत ज्यादा। और उसके बाद ना कोई सेविंग्स होगी ना कुछ होगा। फिर बच्चे को कॉलेज भी भेजना है, इसका और ज्यादा झंझट, और ज्यादा दिक्कत। मेरे ख्याल में आप ऑनलाइन कर दीजिए, बेस्ट है। ऐसे स्कूल बनाए ना, ऑनलाइन स्कूल। हम जैसे टीचर्स को आप रखिए, या आप रिक्रूट करिए टीचर्स को। एक नई, जैसे हर चीज हुई, आईएएस हुआ, एवरीथिंग वाज देयर, आईएएस हुआ, आईपीएस हुआ, बट आईटीएस नहीं हुआ। इंडियन टीचिंग सर्विस बनानी चाहिए, और उसमें स्कूल बनाइए आप, छोटे छोटे माइक्रो स्कूल्स बनाइए, सारे बच्चों को उसमें बैठाइए, बहुत ही नॉमिनल फी रखिए, बहुत ही नॉमिनल, गुरुकुल टाइप का। और ऑनलाइन का, एआई का, ऑनलाइन का सबका सहारा लीजिए, ताकि दूर दराज तक एजुकेशन पहुंच सके। और सबसे बड़ी बात, गवर्नमेंट स्कूल के जो हालात है उसको बिल्कुल सही करिए। कहीं बिल्डिंग है तो टीचर्स नहीं, कहीं टीचर्स है तो बिल्डिंग नहीं है, कहीं दोनों है तो स्टूडेंट नहीं है। तो इन सारी चीजों से पार पाइए। जो प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो आपको वैल्यू फॉर मनी दे ही नहीं रहे, राइट। दिक्कत ये है। और सरकारी स्कूल के भी हालत बहुत खराब है। तो हर साल जो है जब फीस बढ़ती जा रही है, तो इस ऐसे साइकिल में कि एजुकेशन क्वालिटी लगातार गिरती जा रही है। जितना पैसा दे रहे हैं उसका 10% भी एजुकेशन क्वालिटी नहीं है, 10% भी। तो इसीलिए रीवैल्यूएशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तो ससुरा ये बीएड जो है ना, ये मुझे सबसे बकवास डिग्री लगती है। ये क्यों लाया इसको समझ नहीं आता। ऐसा लगता है बीएड करने के बाद जो है चीजें सॉल्व हो गई। अगर है तो उसको 6 महीने का करो, 2 साल का करने की क्या जरूरत है। मैंने कोई बीएड नहीं किया है भाई, जरूरी नहीं है कि कोई बीएड क्या है, तो डिग्री है एक, ठीक है। इसके नाम पे भी पता नहीं कितने कॉलेज खुल गए हैं, बीएड करवा रहे हैं अच्छे खासे। मैं अपने दोस्तों, जो मेरे दोस्त हैं अच्छे खासे हैं, कोई पीएचडी करा, ब्रिलियंट माइंड्स को मैं बीएड करते हुए देख रहा हूं। बोला कि भाई बीएड के बिना जो है वो स्कूल जो है वो हमको रखेंगे नहीं। मैं बीएड के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन ये मुझे वेस्ट डिग्री रखते हैं। कुछ डिग्री वेस्ट है, इनकी जरूरत ही नहीं है। अरे भैया, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। मेरा एक दोस्त है, वो फिजिक्स में पीएचडी है, ब्रिलियंट माइंड है, ब्रिलियंट माइंड। अब वो बेचारा जबरदस्ती उसको बीएड करना पड़ रहा है। कह रहा है कि नहीं भैया क्या करें, बीएड के बिना तो स्कूल में रखेंगे ही नहीं, पीएचडी की भी कोई वैल्यू नहीं है। बताइए, ये हालात है, क्या करें। तो एक समय जो एजुकेशन एम्पावरमेंट का पाथ थी, अब ये अनसस्टेनेबल फाइनेंशियल लायबिलिटी बनती जा रही मिडिल क्लास के लिए। और अगर हम इसको रेगुलेट नहीं करेंगे तो रेगुलेशन के लिए आपको कानून बनाना पड़ेगा। और कानून आप बनाएंगे, इतनी औकात है यहाँ पे। आप धारिक, मैंने क्या बताया कि बड़े बड़े नेताजी जो है इसमें शामिल हैं, बड़े बड़े लोग। लेकिन इंडिया का क्या, लोगों का क्या, मिडिल क्लास चुप रहता, कुछ नहीं बोलता है। और गरीबों की तो कोई आवाज वैसे भी नहीं है। इस पर ध्यान देना पड़ेगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।